हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड ओ माय गॉड, ब्लैक क्लोवर का ये लेटेस्ट चैप्टर नंबर 331। इस चैप्टर में हम लोग को वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे और आपको मैं थोड़ा बहुत प्लॉट ट्विस्ट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। सो गाइज, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल द इंट्रो। तो शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि नाक्ट यूनो से बात कर रहा होता है और उसको बोलता है कि वो यूनो को किसी से मिलाना चाहेगा। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो सीएल थी यूनो की मॉम, वो वहाँ पे आती है। इससे हम लोग को पता चलता है जो यूनो की मॉम थी वो अलाइव थी। और ये काइंड ऑफ सेंस भी बनाता है क्योंकि जब हमने देखा था यूनो की बैक स्टोरी थी, उसमें हम लोग को खाली उसके फादर की डेथ दिखाई गई थी, मदर की डेथ नहीं दिखाई गई थी। सो हाँ, यूनो की मॉम अभी भी अलाइव है। उसके बाद जब यूनो की मॉम जो वो देखती है यूनो को, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इनफैक्ट वो गले लगा लेती है यूनो को। आगे हम लोग को थोड़ी उन लोगों के बीच में बात दिखाई जाती है, यूनो की बॉम और यूनो के बीच में थोड़ी बहुत बात दिखाई जाती है। और जो स्पेड किंगडम के लोग हैं, जो वहाँ के सैनिक है, वो पूछ रहे यूनो से, उनको बोल रहे कि वो रिटर्न कर जाए और किंग बन जाए स्पेड किंगडम का। तो यहाँ पे यूनो फिलहाल उनके बात से इतना कन्विंस नहीं है और वो स्टिल बोल रहा है कि वो विजार्ड किंग पहले बनेगा, उसके बाद देखेगा फ्यूचर का। और हम लोग को फिर आस्था की भी साइड दिखाई जाती है, जहाँ पे आस्था को फाइनली रियलाइज हो गया होता है, उसको एक्चुअली पता लग गया होता है लीवे की मेमोरी से कि उसकी मॉम लिसिटा है और उसको लूसीफेरो ने मार दिया था। और थोड़ी बहुत यहाँ पे लीबे और आस्था में भी बात होती है। उसके बाद वो भी बोलता है कि वो भी विजार्ड किंग बन के रहेगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लीबे जो है वो आस्था से बात कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि विजार्ड किंग बनने से पहले उस आस्था को ये प्रूव करना होगा कि वो एक गुड पर्सन है। और यहाँ पे लीबे ये भी बोलता है कि वो डोमिनाटियो को एक्चुअली में हेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग का स्पेड किंगडम का फाइनली खत्म हो जाता है बातचीत। अब हम लोग बढ़ते मेन डिश की तरफ, जो मेन चीज हुआ इस चैप्टर में, ठीक है। अभी तक जो मैं तुम लोग को बता रहा था वो उतना खास मेन नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे खासी चीज थे इसमें भी। अब मैं आगे की चीज बताता हूँ। तो अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट चीज पर। तो हम लोग को पहले एक ब्रोकन सी घड़ी दिखाई जाती है स्पेड किंगडम की। उसके बाद सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं क्लोवर किंगडम में। वहां पे हम लोग देख रहे होते हैं कि रोड पे जो डोमिनाटियो चल रहा होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे डोमिनाटियो का मुंह देखोगे तो वो बहुत सीरियस लग रहा है, ठीक है। उसको कोई सीरियस क्वेश्चन है शायद। तो आगे वो रोड पे चलते चलते आगे जा रहा होता है और फाइनली वो पहुंचता है विजार्ड किंग के पास। लेकिन उससे पहले हम लोग को दिखाया जाता है कि विजार्ड किंग मार्क्स से बात कर रहे हैं और मार्क्स बोलता है कि फाइनली स्पेड किंगडम का जो वॉर है वो खत्म हो चुका है सेफली। और यहाँ पे विजार्ड किंग बोलता है हाँ थैंकफुली, अच्छा हुआ स्पेड किंगडम का वॉर खत्म हो गया सेफली। बट फिर भी विजार्ड किंग को कुछ अजीब लग रहा होता है, अजीब सा फील हो रहता है। वो सोचता है कि यार कुछ गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे। उसके मन में कुछ कैलकुलेशन होता है जो शायद फिट नहीं बैठ रहा होता है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो डोमिनाटियो उसके सामने आता है अगेन विद द सीरियस लुक, ठीक है। वो एक क्वेश्चन पूछता है और पहले विजार्ड किंग को वो बताता है कि जब से आस्था का कोर्ट में ट्रायल हुआ था, वो तब से ही डेविल्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा होता है, उनके बारे में पता लगा रहा होता है। तो फिर वो आगे जाके ये बताते हैं कि उसको ढूंढते ढूंढते कुछ 20 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्स मिली है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो सरप्राइजिंगली डेविल्स के बारे में है और क्लिफ ऑफ डेविल्स के बारे में है। यहाँ पे वो विजार्ड किंग को ये बताता है कि वो जब इन सब पे रिसर्च कर रहा था तो उसे कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि जो अंडरवर्ल्ड है वो 3 रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता है, जिसमें से एक है लूसीफेरो जिसको सैटर्न भी बोलते हैं, उसके पास ग्रेविटी मैजिक है। दूसरा है बिएज़ेलबर्ग जिसके पास स्पेस मैजिक है। लेकिन वो फिर ये इसके साथ बताता ये है कि वेनिका जो मैग्यूकुला को पोजेस करती थी, तो मैग्यूकुला डेविल है वो क्लिफ ऑफ डेविल में नहीं आती है, यानी वो रूलर नहीं है अंडरवर्ल्ड की, उसको रिप्लेस किया गया था किसी के साथ। वो बताता है कि जो थर्ड रूलर है अंडरवर्ल्ड का वो है आस्टारोथ जिसके पास टाइम डेविल है और वो थर्ड रूलर है, तो उसको किसी ने मैग्यूकुला के साथ रिप्लेस किया था। और जो आस्टारोथ है जिसके पास टाइम वाला मैजिक है वो अंडरवर्ल्ड से कब का जा चुका है, मतलब अंडरवर्ल्ड में उसका कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिनाटियो थोड़ा शक की निगाह से पूछता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इस पूरे वर्ल्ड में मैंने एक ही आदमी को टाइम मैजिक यूज करते हुए सुना है और वो है आप, जूलियस, ठीक है। और वो ये डोमिनाटियो अंदर से प्रे कर रहा था कि काश आस्टारोथ जो वो जूलियस ना हो। और जूलियस भी यहाँ अचानक से घबराया नजर आता है और वो सोचता है क्या ये सब मैंने किया है अचानक से। उसके बाद डोमिनाटियो फाइनली पूछ लेता है जूलियस से कि आर यू एस्ट्रोरॉथ। इसमें जूलियस अचानक से घबराता है। फिर अचानक से हम लोग को दिखता है कि जूलियस अचानक से छोटे से बड़ा हो गया है और वो यहाँ पे डोमिनाटियो को तुरंत बेहोश कर देता है और वो कोई और ही इंसान बन गया होता है। और वहाँ से हम लोग फिर पीछे से देखते हैं कि एड्रामेलेक लूसीफेरो का दिल लेके आता है और वो बोलता है कि ये तो जैसा तुमने चाहा था वैसा ही हुआ,
लूसियस जोग्राटिस। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो फोर्थ जोग्राटिस को खोज रहे थे वो और कोई नहीं, वो जूलियस नोवा क्रोनो था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जूलियस ही पूरा इविल है, मेरे को लग रहा है कि जूलियस, जिस हिसाब से जूलियस रिएक्ट कर रहा था, मेरे को तो नहीं लग रहा कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता था, लेकिन हाँ उसे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, ऐसा फील हुआ था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात आती है कि ऐसा फोरशैडो भी किया गया था कि टाइम डेविल कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे स्क्रीन पे इमेज देख रहे होगे तो मैंने आप लोग को दिखाया है कि दिखाया गया कि हम लोग को कैसे अलग अलग चैप्टर में अचानक से टाइम या तो सेम टू सेम ही रह रहा है, या तो एक चैप्टर में आप लोग देख सकते हो कि टाइम जो वो 15 मिनट पीछे हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो टाइम डेविल एस्ट्रोनॉट जो है, यानी हम लोग लूसियस जोग्राटिस भी कहें, क्योंकि वही है, वो उसे पोजेस करता है, तो वो टाइम मैनिपुलेट कर रहा था शायद वहाँ का, ताकि हम लोग का जो मेन कास्ट है वो जीत सके, लूसीफेरो को हरा सके, और फाइनली एड्रामेलेक जो है वो दिल लेके आ सके लूसियस जोग्राटिस के पास दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात ये है कि देखिए, अगर आप लोग ब्लैक क्लोवर को थोड़े पहले से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर लोगों को स्पेस डार्क पसंद नहीं आ रहा, तो फाइनली ये लास्ट के जो 2-3 चैप्टर आए वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था किसी को। ठीक है, और मेरे को भी उतना खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि लूसीफेरो थोड़ा और खतरनाक दिखाते यहाँ पे, लेकिन जब ये प्लॉट ट्विस्ट है तो अब इसके साथ बहुत ज्यादा रास्ते खुल चुके हैं, और लूसीफेरो से रिलेटेड थ्योरी मेरे पास है, मैं वो आगे की वीडियो में कभी बनाऊंगा। ठीक है, और मेरे को एक और बात कहनी कि अब ब्लैक क्लोवर जैसे ये चैप्टर रिलीज करने के बाद जो इसके राइटर है यूकी तबाता, वो 3 मंथ के हाइएटस यानी 3 मंथ तक कोई चैप्टर रिलीज नहीं होगा, और ये बताया जा रहा है कि फाइनल आर्क के प्रिपरेशन के लिए ऐसा हो रहा है। हाँ, ब्लैक क्लोवर का फाइनल आर्क जो है वो अनाउंस हो चुका है। ठीक है, सो गाइस आप लोग इस चीज़ के बारे में कैसे फील करते हैं मेरे को बताना। ठीक है, और ऐसे ही अलग अलग एनिमे के कंटेंट्स को चेक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए, और बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलना, और फीडबैक जरूर देना। ठीक है, और ऐसी आगे वीडियो आती रहेगी। ठीक है, सो गाइस माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।